बंगाल टीचर घोटाले में कल से शुरू हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी अब तक जारी है और 25 घंटे से छापेमारी और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। कल सुबह 8 बजे ईडी की टीम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पहुंची और ईडी की टीम सारी रात वहीं मौजूद रही। पार्थ चटर्जी भी घर पर मौजूद हैं और प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से यह बड़ी बात 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होने से सियासी तापमान बढ़ गया है, चढ़ गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके पार्थ चटर्जी के साथ ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट में लिखा है, साझा गुनाह और ममता, पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर ट्वीट की है। साथ ही लिखा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब 3 तस्वीरों को देखिए। बीजेपी बोली ये तो ट्रेलर है, टीएमसी ने किया किनारा, लेकिन 3 तस्वीरों में देखिए मुश्किल में ममता बनर्जी के मंत्री। बंगाल में इस वक्त सियासी तापमान चरम पर, क्योंकि 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं अर्पिता के घर से। पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जा रही हैं और ईडी की ये रेड लगातार जारी। कल सुबह 8 बजे से कार्रवाई जो शुरू हुई है, अब तक वो बदस्तूर जारी है। और देखिए, छापे में 20 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। 2-2 हजार रुपए के नोट, 500-500 रुपए के नोट इसमें शामिल है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 20 तो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अब इसका इस्तेमाल अर्पिता करती थी, कौन करता था, ये जांच इसके लिए लगातार जारी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद। लेकिन बंगाल की राजनीति में काफी हलचल, क्योंकि अब भी छापेमारी चल रही है और अब वक्त है अपडेट हासिल करने का। सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल से जिस तरह से ईडी की छापेमारी शुरू हुई वो अब भी जारी है। अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या अपडेट? जी आशुतोष, बिल्कुल मैराथन जो रेड है वो अब तक जारी है और जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले ही सुबह के वक्त में 2 डॉक्टर यहां पर भीतर, जो मैं इस वक्त पार्थ चटर्जी के घर के बाहर हूं, यहां पर घुसे हैं। और उसके बाद एक वकील, जो पार्थ चटर्जी के वकील है, वो भी यहां पर घुसे थे। पार्थ चटर्जी के वकील जो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टरों को भीतर बुलाया गया है, क्योंकि जो पार्थ चटर्जी है उन्होंने शिकायत की है कि उनकी तबियत ठीक नहीं लग रही है, तो उनकी जांच के लिए, उनकी चिकित्सकीय जांच के लिए 2 डॉक्टर भीतर हैं। फिलहाल अभी भी रेड जारी है। जो ईडी के 8 अधिकारी हैं वो अभी भी भीतर घुसे हुए हैं। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो बाहर में पहरा दे रही हैं। पुलिस की टीम भी यहां पर तैनात की गई है। और अर्पिता मुखर्जी, जो उनकी सहयोगी बताई जा रही हैं, ईडी की तरफ से जो सूचना दी गई थी, उनके घर पर भी अभी तक रेड जारी है। जो सूचना मिल रही है कि 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जगहों पर घरों में उनके तलाशी चल रही है। नोटों को गिनने का काम जारी है। नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है, क्योंकि बैंक अधिकारी और नोट गिनने की मशीन जरूरी थी। इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी ईडी की जो जांच है वो उनके पास से 20 जो मोबाइल फोन हासिल हुए हैं उस पर भी केंद्रित है कि आखिर इन 20 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, कहां पर हो रहा था। क्योंकि ईडी का कहना है कि ईडी इस मामले में 2 तरह की जांच हो रही है। ये जो मामला है एसएससी रिक्रूटमेंट घोटाला जो मामला है, इसमें जो क्रिमिनल पार्ट है वो सीबीआई देख रहा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट है वो ईडी देख रही है। तो ईडी के मुताबिक जो पैसा उस आपराधिक घटना के बाद से लाया गया था, वो ये लिंक किया जा रहा है जो अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है। साथ ही जो फोन है उनकी जांच की जा रही है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस पर आप नजर बनाकर रखें। बंगाल शिक्षक घोटाले में कल से शुरू हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी रात भर चलती रही। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद ईडी की टीम दोनों के घरों पर डटी रही। तो बीजेपी हमलावर है, पार्टी ने इसे सिर्फ ट्रेलर करार दिया है अभी तो। इतने नोट कि देखकर आंखें चौंधिया जाएं। नोटों का बंडल नहीं, यहां तो रुपए का पूरा पहाड़ है। 2-2 हजार रुपए के नोट, 500-500 के नोट। ये रुपए ईडी की छापेमारी में मिले।
पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम जब बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी में जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ईडी को शक है कि ये 20 करोड़ वही पैसे हो सकते हैं जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए के साथ साथ 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं। यह साफ नहीं है कि अर्पिता खुद इसका इस्तेमाल करती थी या नहीं। ईडी के छापे में विदेशी करेंसी, सोना, कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर कल दिन से देर रात तक छापेमारी चलती रही। कोलकाता के सुपर पॉश इलाका टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी के अंदर देर रात तक ईडी की टीम काम करती रही और बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल ड्यूटी निभाते रहे। इस सोसाइटी के टावर नंबर 2 में जहां अर्पिता का घर है वहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कि मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं दक्षिण कोलकाता में, ये एक अर्पिता मुखर्जी का घर है। इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उनका फ्लैट है जहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 20 करोड़ रुपए बरामद किया है। और इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दक्षिण कोलकाता में एक प्रीमियम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके एक ब्लॉक में ये टावर 2 है जिसमें रहती हैं अर्पिता मुखर्जी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पार्थो चैटर्जी जो राज्य के इस वक्त इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है और इससे पहले राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनके टेनियर में ये एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, ये कथित कहा जा रहा है। तो उन्हीं के खास संबंधी है, उनके क्लोज है अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल फोर्स अभी भी तैनात है क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिशियल्स है वो अभी भी इस अपार्टमेंट में हैं, रुके हुए हैं और यहाँ पे जो पैसा बरामद हुआ है उसकी काउंटिंग चल रही है। अब जान लीजिए कि अर्पिता मुखर्जी आखिर हैं कौन। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी बताया है। अर्पिता उस दुर्गा पंडाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं जहां पार्थ चटर्जी सर्वे सर्वा हैं। नक्तला उद्यान संघ दुर्गा पूजा कमेटी की वो ब्रांड है। अर्पिता मुखर्जी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बांग्ला के साथ उड़िया और तमिल फिल्मों में भी वो छोटी मोटी किरदार निभाती रही हैं। अर्पिता के घर नोटों का जखीरा बरामद होने से बंगाल का सियासी पारा भी आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी ने अर्पिता के बहाने ममता तक को घेर लिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें ममता बनर्जी के साथ साथ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है गुनाह के साझेदार और फिर लिखा ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बीजेपी हमलावर है लेकिन टीएमसी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। नोटों की बरामदगी के बाद पार्टी ने अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने बयान जारी करके कहा है कि अर्पिता का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।